मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। जी हाँ, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं आपका दोस्त धनंजय। आज इस रश्मि रथी चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने फोक डांसेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के बारे में पढ़ा। आज हम फोक डांसेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादातर फॉर्म्स बिहार के, झारखंड के और ओडिशा के कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला फॉर्म है झिझिया। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक नृत्य शैली है जो कि बिहार से है और ये मुख्यतः हर साल दुर्गा पूजा में मनाया जाता है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये महिलाओं के द्वारा ही मनाया जाता है, मतलब कि इसमें फीमेल्स डोमिनेंट होते हैं फोक डांसेस में। झिझिया जो कि एक बिहार का एक लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट है लौंडा डांस। लौंडा लोक नृत्य शैली। ये डांस फॉर्म शब्द से ही अपने आप में स्वरूप बताता है कि क्या डांस है। सामान्यतः बिहार में रीजनल लैंग्वेज में लड़के को कई बार अश्लील भाषाओं में लौंडा शब्द से प्रयोग करते हैं। पंजाब में भी, जिससे बंदा, बंदी, मराठों में, मराठी में भी ठीक उसी तरह लौंडा, लौंडी उसी शब्द से निकला है। तो जब मेल डांसर हो फोक डांस में, ये भोजपुरी रीजन का है, फोक डांस है बिहार का, और मुख्यतः ये पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है, पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए इसे लौंडा नाच कहते हैं। और मुख्य रूप से ये शादियों में, बिहार में पहले जो शादी होता था, अभी भी बहुत कम ही इसके अवशेष मिलते हैं शादियों में, और भी जो भी सेरेमनी है और भी जो भी इवेंट्स हैं उसमें मंगाया जाता है। तो लड़के ही लड़की का कॉस्ट्यूम वेयर करके, पहन के ही डांस करते हैं। इस डांस में सबसे ख़ास बात है कि फुट स्टेप बहुत ज़्यादा होता है, फुट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है लौंडा नाच में। नेक्स्ट है खोडलिन। खोडलिन फेमस फोक डांस है। ये बिहार का एक लोक नृत्य शैली है और ये मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही मनाया जाता है खोडलिन। अगला लोक नृत्य शैली के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है झरनी। जी हाँ, झरनी। ये भी एक मोस्ट पॉपुलर फोक डांस है बिहार का, और मुख्यतः ये मुस्लिम कम्युनिटी का ये एक ऐसा झरनी फोक डांस शैली है जिसके अवशेष अभी भी मिलते हैं बिहार में। और मुख्य रूप से ये मुहर्रम फेस्टिवल में मनाया जाता है, जिसमें मौनफुल सॉन्ग होते हैं, गाना होते हैं, डांस होते हैं, और मुख्यतः ये मुहर्रम फेस्टिवल में ही ये डांस का प्रैक्टिस किया जाता है और मनाया भी जाता है। मुस्लिम समुदाय से बेहद प्रचलित और प्रसिद्ध फॉर्म है झरनी। जी, अगला फॉर्म है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है इस पूरे ईस्टर्न इंडिया में, छऊ के नाम से हम जानते हैं। जी हाँ, छऊ एक ट्राइबल मार्शल आर्ट डांस है। जी हाँ, एक ट्राइबल मार्शल आर्ट बॉडी मूवमेंट्स डांस है। ये मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल से इसका संबंध है, जुड़ाव है। छऊ के 3 कैटेगरीज होते हैं। छऊ डांस के 3 कैटेगरीज हैं। पहला है सरायकेला छऊ जो कि ओडिशा का है। दूसरा है मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा से है, और सरायकेला छऊ जो है वो झारखंड से है, और पुरुलिया छऊ जो है वो वेस्ट बंगाल से है। बहुत सारे स्कॉलर का ऐसा मानना है कि छऊ
छऊ शब्द संस्कृत के छाया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है छाया, शैडो, मास्क। उसी शब्द से छऊ शब्द की उत्पत्ति हुआ है। लेकिन सीताकांत महापात्रा जो कि स्कॉलर थे, उनका कहना है छावनी शब्द से छऊ लोक नृत्य शैली का उद्भव हुआ है, जिसमें जैसे छावनी से ही बना है छावनी, जो कि मिलिट्री कैंप होता है, उसी से कहा जाता है। 2010 में पुरुलिया छऊ डांस जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि यूनेस्को के द्वारा किया गया है। इंटेंजिबल हेरिटेज में 2010 के सूची में इसे संग्रहित किया गया है। इस छऊ में अगर हम बात करें तो ये छऊ जो है, ये छऊ मूल रूप से मार्शल आर्ट में भी कौन से मार्शल आर्ट, तो परिखंडा एक्सरसाइजेज है। परिखंडा झारखंड का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, जिसमें परी मीन्स होता है शील्ड और खंडा मीन्स स्वॉर्ड। तो इसी मार्शल आर्ट से ही फॉर्म निकला है ऐसे। और इसके थीम जो होते हैं वो बर्ड्स, एनिमल होते हैं, एवरीडे लाइफ होते हैं। कई बार हिंदू मैथोलॉजिकल स्टोरीज होते हैं इसमें। बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत ही कड़ा प्रशिक्षण होता है इसका। उसके बाद ही जाके आप बैक फ्लिप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फुट स्टेप, बहुत ही साधना करने के बाद ये लोक नृत्य शैली अपने आप में आत्मसात कर पाते हैं। सरायकेला छऊ जो है वो मास्क डांस ड्रामा कहा जाता है छऊ। और ये छऊ जो है मूलतः चैत्र पर्व जो मनाया जाता है उसमें अप्रैल मंथ में लगभग 26 डेज़ का स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। उसमें लास्ट 3 डेज़ सेलिब्रेशन किया जाता है, जिसमें रघुनाथ टेम्पल में राम को डेडिकेट किया जाता है। इसमें अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ढोल, धमसा एक लिटिल ड्रम शेप में होता है, झारखंड का है धमसा, टिकरा, नगारा, माहुरी, ये सारे इसके इंस्ट्रूमेंट हैं। अगला फॉर्म पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है संबलपुरी। जी हाँ, संबलपुरी जो लोक नृत्य शैली है, ये इसका संबंध ओडिशा से है और ये मूल रूप से रिचुअल डांस है। गॉडनेस है, गॉडनेस कहते हैं समलेश्वरी गॉड जो हैं, उनको खुश करने के लिए ये फोक डांस किया जाता है। तब से प्रचलित है फोक डांस ओडिशा में। नियरली ऐसा माना जाता है कि 300 सालों से ये चली आ रही है। तो बहुत पुराना संबलपुरी लोक नृत्य शैली है जो कि ओडिशा का है। इस तरह से हमने फोक डांसेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया पढ़ा है। अगले क्लासेस में हम फोक डांसेस ऑफ वेस्टर्न इंडिया पढ़ेंगे। तो आप अपने दोस्त धनंजय को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।